फ्रेंड्स, हमने अपने 12 साल के करियर का जो रिकॉर्ड था कि इस्तीफा नहीं देना है उसको टूटने नहीं दिया। इसी अंदाज में नरेंद्र मोदी जी भी आए लाइव और कहा, फ्रेंड्स मैं समझ सकता हूं कि जो नीट परीक्षा का पेपर हमारे सरकार के द्वारा लीक होता है वो चिंताजनक है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने 2 मिनट 50 सेकंड के इस भाषण को ही आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी, और कॉकरोच जनता पार्टी को मुद्दा मिला नीट परीक्षा स्कैम का, जिसमें नाम आया धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि वो विभाग उन्हीं का है। सारे स्टूडेंट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और उसके बाद एक मांग उठी कि भाई उस सरकार के खिलाफ, वो सरकार जिसके संभल नहीं रहा है विभाग और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देने के बावजूद पहले सीबीएसई कराती थी, उनसे एग्जाम को कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रीम का एनटीए को दिया गया कि ताकि शुद्ध और साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से नीट का जो एग्जाम है वो कराया जाए, लेकिन उन्होंने भी पेपर लीक कर दिया। अब आप सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से पहले सोनिया जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय जब भी कोई कांड होता था तो उसके बाद उस नेता से, ऐसे पुराने रिकॉर्ड भी कहते हैं, उससे इस्तीफा लिया जाता था। उसके बाद अगर स्थिति समान हो जाएगी तो फिर से आपको बहाल कर दिया जाएगा, और स्थिति जब तक समान नहीं होती है तब तक आप उस पद पर नहीं बने रह सकते हैं। ये एहतियात बरती जाती है हर जगह पर। प्रशासनिक महकमे में भी जब कोई भी आदमी आरोपी बनता है, कोई पुलिसकर्मी या सरकारी कोई विभाग के अफसर आरोपी बनते हैं, तो सबसे पहले उन्हें बर्खास्त करके, लाइन हाजिर करके दूसरे विभाग में शिफ्ट किया जाता है कि अगर ये व्यक्ति उसी पद पर रहेगा तो उस पद पर कैसे जांच संभव हो पाएगी। अब जो सवाल बड़ा ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी हो या कांग्रेस या देश के युवा छात्र, वो जंतर मंतर पर पहुंचे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, लाठी खाई। उसके बाद पूरा राज्य, पूरे जिले में ये प्रदर्शन की आग जो है वो फैली और हर जगह पर प्रदर्शन हुए। हर जगह पर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, कहीं हिंसक और कहीं अहिंसक। कई लोगों को चोटें आई, एक हाथ जाने भी जा चुकी है इस प्रोटेस्ट के कारण से। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इतने सारे प्रोटेस्ट के बावजूद भी सोनम वांगचुक ने भी जनता के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग गया कि भाई लोग मरे चाहे जिए, लेकिन इस्तीफा संभव नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी इसलिए भी इस्तीफा नहीं किसी का दिलवाए आज तक 12 साल के सरकार में एक सिंगल नेताओं का, मंत्रियों का इस्तीफा जो है वो नहीं हुआ। छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के इस्तीफे हो जाते हैं या त्यागपत्र हो जाता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो बड़ा लीडर है उनका इस्तीफा 12 साल के सरकार में कभी नहीं हुआ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर हम या हमारे मंत्री इस्तीफा देते हैं तो विपक्ष एक मुद्दा बनाएगा कि वो आदमी दोषी था, इस कारण से इस्तीफा देना पड़ा या हमने इस्तीफा दिलवा दिया। लेकिन जो सवाल आज यही है कि जब स्टूडेंट इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब आप भी जान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक मंत्री ने कराया या उनके नीचे के लोगों ने कराया, लेकिन जिम्मेवार राजा भी होता है, और उस कारण से उसकी जिम्मेवारी लेते हुए, जिस तरह की ट्रेन पहले भी हादसाग्रस्त हो जाते थे, तो उसका जिम्मेवार कांग्रेस की सरकार में सीधा सीधा रेल मंत्रालय होता था और उससे इस्तीफा देना पड़ता था। ऐसे कई सारे विभाग हैं जहां पर स्कैम हुआ, और उस स्कैम का तार भले ऊपर जुड़ा हो ना जुड़ा हो ये तो बाद में जांच के विषय होगा, लेकिन उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, गंगा जल से धुली हुई सरकार है, जिस सरकार में स्पष्ट तौर पर यह कहना है प्रधानमंत्री का, इस कारण से शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि शिक्षा मंत्री से तो इस्तीफा ही लेने की मांग हो रही है। नरेंद्र मोदी का बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, लेकिन एक बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है लाइव आकर जारी कर दिया कि भाई मुझे सिर्फ दुख है, हमने जांच एजेंसियां मतलब बहाल कर दी है। उसके पूर्व में भी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब साफ है कि ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर में रहिए। ठीक है कि हमारे लोगों के द्वारा पेपर लीक हो गया या करा दिया गया, अब हमारे ही लोग उसको जांच करेंगे और जांच में दोषी होंगे, छोटे मोटे जो उसके वर्कर हैं उनको जेल में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद मामला शांत होगा, उनको भी जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कोई कुछ कर ले, चाहे कोई मर जाए, कट जाए। अब नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कर दिया, कमेटी बनी है, सोमवार को हम सदन में विधेयक पास करके इसको कानून का रूप दे देंगे। अब वो कानून किसका रखवाला करेगा, वो कानून किसकी रक्षा करेगा, वो कानून कितना बच्चों के जो भाग्य के फैसले हैं उसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो स्टूडेंट सालों भर एग्जाम देते हैं और उसके बाद उनका रिजल्ट जो है वो नहीं आकर, ऐसे लोगों के रिजल्ट आते हैं जो खुद शिक्षा माफिया हैं, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, और उसके बेटे बेटियां उस पेपर को खरीद करके आसानी से पास करके चले जाते हैं, और एक अधूरे बच्चे, पिछड़े, गरीब, गुरबा, उनका बच्चा जो है कहीं ना कहीं घर में ही इसी तरह से बैठा रह जाता है। और नीट के माध्यम से डॉक्टर बनने की आस में उनकी उम्र जो है 40 प्लस हो जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर तो नहीं बनता है, लेकिन गांव का झोला छाप डॉक्टर जरूर बन जाता है। आप अपने भविष्य के लिए किसके भरोसे हैं, और ये सरकार क्यों कभी झुकने के लिए तैयार ही नहीं है? क्या एक इस्तीफा मात्र दे देने से इनका स्वाभिमान जो है वो खत्म हो जाएगा? क्या ये इनकी सरकार है गिर जाएगी, या फिर जनता में एक जनादेश जाएगा, एक स्पष्ट तौर पर जनादेश जाएगा
सारे अफसरों में, सारे विभागों में कि अगर आपके विभाग में भी गड़बड़ियां होंगी तो उसके लिए जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि आपको दिया ही गया है कि विभाग को कि आपको इसकी देखभाल करनी है, जिम्मेवारी लेना है, तो आपने इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली। जैसा कि पहले होता था कि लोग अगर स्कैम होता था तो लोग उसकी जिम्मेवारियां लेते थे और उसके बाद उनका इस्तीफा होता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और होना संभव है भी नहीं। इसलिए चाहे प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर करो, चाहे पटना में करो, चाहे अपने अपने जिला में करो, होना कुछ नहीं है। बस अब इंतजार करना है। अब ये भी देखना होगा कि ये बच्चे चुनाव मांग चुके हैं, भी साथ छोड़ दिया है, उन्होंने भी अनशन तोड़ दिया है, अपील भी की है छात्रों से कि अब आप भी अनशन खत्म करो और अपने अपने घर को जाओ, तैयारी करो। तो अब आगे क्या कुछ होगा वो सिर्फ लोग फिर दूसरे किसी और खबर में दिखाएंगे, लेकिन आप अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, अच्छा लगा। जय हिंद।